दोस्तों, ये मेरे पीछे जो आपको मस्जिद दिख रही है, ये शाही जामा मस्जिद, दिल्ली की तारीख़ी जामा मस्जिद है और ये इसका बाब अब्दुल्ला गेट है। इस मस्जिद के बारे में आज मीडिया में एक भ्रामक प्रचार किया गया कि यहाँ पे औरतों के दाखिले पे पाबंदी है, औरतें आ नहीं सकती हैं। जब इस पड़ताल का हमने जांच पड़ताल किया और इसको जांचने परखने की कोशिश की तो पता ये चला कि यहाँ पे पूरी आबोताब के साथ महिलाओं की एक बड़ी आबादी मस्जिद के अंदर हो, सहन के अंदर हो, इवन मस्जिद का जो मेन हिस्सा है उसके अंदर हो या मस्जिद के सहन में हो या गेट पर हो, चारों तरफ महिलाएं हमको नज़र आईं। फिर जब यहाँ से हमने इमाम साहब से बात की या उनके लोगों से बात की या बुखारी साहब से बात की तो उन्होंने ये बताया कि सच्चाई बिल्कुल इसके बरअक्स है। यहाँ पे महिलाओं के आने पर कोई पाबंदी नहीं है, ये झूठ प्रचार किया जा रहा है। बल्कि वो बच्चियाँ जो अकेले आती थीं उन पर पाबंदी लगाई गई है ताकि मस्जिद का तकद्दुस पामाल ना हो, मस्जिद की बेहुरमती ना हो। क्योंकि इससे पहले कई वीडियोज़ आपने देखे होंगे जिसमें ये पता किया होगा, आपको पता चला होगा कि कई सारे वीडियोज़ वायरल हुए, आपके सामने भी आए होंगे, जिसमें मस्जिद की तकद्दुस को पामाल होते हुए दिखाया गया और ये बताया गया कि किस तरह से मस्जिद के अंदर अश्लीलता हो रही है, गंदी हरकतें हो रही हैं, गलत हरकतें हो रही हैं और बेहुदा चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद यहाँ की इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला लिया पहले फ़ेज़ में कि औरतों, टीनेजर बच्चियां हों या जो है बच्चे हों, उनके बॉयफ्रेंड हों, उन पे पाबंदी लगाई। उसके बाद जब ये देखा कि बच्ची अलग गेट से आ रही है और बच्चा अलग गेट से आ रहा है तो बच्चियों पे आने पे पाबंदी लगा दी गई ताकि मस्जिद का तकद्दुस पामाल ना हो, मस्जिद की हुर्मत पामाल ना हो। और दिल्ली में ये ऐसी एक अकेली मस्जिद शाही जामा मस्जिद नहीं है जहाँ पे मस्जिद की हुर्मत पामाल हो रही है, मस्जिद का तकद्दुस पामाल हो रहा है। बल्कि आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि दिल्ली के अंदर ऐसी सैकड़ों मस्जिदें हैं जिनको एएसआई कंट्रोल करती है, जो एएसआई के मातहत हैं, लेकिन उनके अंदर चमगादड़ की 4-4, 6-6, 8-8 इंच की लीद अटी हुई है। एएसआई की तरफ से कहा यह जाता है कि उन मस्जिदों को साफ़ किया जा रहा है, लेकिन खिड़की मस्जिद हो या बेगमपुर में मस्जिदें हों या बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जो बिल्कुल गंदी हो चुकी हैं, डस्ट आलूद हैं। मस्जिद मोट खुद हमने जा करके वहाँ देखा था और बहुत सी ऐसी मस्जिदें जहाँ पर इम्पार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एमजे खान ने, उस वक्त वो इंडियन माइनॉरिटीज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसी चलाते थे, अमेडा, अपनी टीम के साथ उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत मस्जिदों को साफ़ सुथरा करने का प्रयास किया। तो ऐसी दर्जनों मस्जिदों का उनके साथ मैंने भी दौरा किया था जहाँ पर हमने ये देखा था कि दर्जनों मस्जिदें गंदी हैं, मस्जिद के अंदर बच्चे बच्चियाँ आते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करते हैं और मस्जिद की जो इस तरह से बेहुरमती हो रही है उसमें चमगादड़ की लीद अटी पड़ी है। नीचे अगर आप देखेंगे तो कोई सफाई का नज़्म नहीं है। एएसआई की तरफ से कहा जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि वो मस्जिद को साफ़ कर रही है, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके बरअक्स है। ऐसी मस्जिदें हैं जो आबादी के अंदर घिर चुकी हैं और एएसआई का एक अपना दायरा है कि 100 गज के दायरे के अंदर या 25 गज के दायरे के अंदर कोई आदमी नया कंस्ट्रक्शन तामीर नहीं कर सकता है। लेकिन वहाँ बिल्डिंग पे बिल्डिंग तामीर हो रही है, इमारतों पे इमारतें तामीर हो रही हैं और उन पे कोई कंट्रोल नहीं है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और कई सारी मस्जिदें तो आपको ऐसी मिल जाएंगी जिनमें गंदा पानी बहता हुआ निकल आएगा। एएसआई को चाहिए कि उन मस्जिदों को जा करके देखें और मीडिया का वो धड़ा जो मस्जिदों को बदनाम करने पर सिर्फ लगा हुआ है, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो जा करके देखें और सच्चाई ज़मीन पे बताएं कि किस तरह से दिल्ली की सैकड़ों मस्जिदें ऐसी हैं जो एएसआई के कंट्रोल में हैं लेकिन वो गंदी हैं, उनमें चमगादड़ की लीद है। बल्कि आज़ादी के बाद से कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लंबे समय से उनमें झाड़ू तक नहीं लगाई गई है और नमाज़ पढ़ना तो दूर की बात, नमाज को रोक दिया गया है। जमीयत उलमा मौलाना महमूद मदनी के पास, उनके ग्रुप के पास ऐसी मस्जिदों का एक सर्वे भी है, रिपोर्ट भी है। जमीयत उलमा की तरफ से भी कई बार कोशिश की गई। मौलाना अरशद मदनी ने उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात भी की थी और उनसे गुजारिश की थी कि आप मस्जिदों को खोलिए, लेकिन मस्जिदों को खोलने का आज तक कोई नज़्म नहीं हो सका। इम्पार की तरफ से एमजे खान ने भी कई बार कोशिश की। डॉक्टर एमजे खान ने खुद इस मामले में उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी किया और उनसे निवेदन किया था कि मस्जिदों को खोला जाए। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात एमजे खान ने अपने साथियों के साथ की थी। लेकिन क्या उस मीटिंग में मस्जिदों के खोलने का मुद्दा उठा था या नहीं, वो एक सवाल है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के सामने ये प्रपोजल रखा गया था और उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप मस्जिदों को खुलवाइए और एएसआई के साथ इम्पार ने एक लंबा वार्तालाप किया, लेकिन आज तक वो मस्जिदें नहीं खोली जा सकी हैं। उन मस्जिदों में क्या हो रहा है, कौन कौन सी गंदी हरकतें हो रही हैं, किस तरह से कई सारी ऐसी मस्जिदें हैं जो धूल से अटी पड़ी हैं, चमगादड़ की लीड से अटी पड़ी हैं, लेकिन उन मस्जिदों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मीडिया का एक धड़ा सिर्फ इस बात को साबित करने पर, स्थापित करने में लगा हुआ है कि मस्जिदें में औरतों को पाबंदी लगा दी गई है, औरतें आ नहीं सकती, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके बरअक्स है। आप ज़मीन पे आकर के देखें, जामा मस्जिद में आएँ और आज मैंने सैकड़ों ऐसे बच्चों से, बच्चियों से, औरतों से, टीनेजर से भी बात की जिनके साथ उनके दोस्त थे
पूछा क्या आपको आने से किसी ने रोका, तो सबने यही कहा कि हमको किसी ने नहीं रोका है। आप सच्चाई को समझिए, आकर के ज़मीन पर देखिए और ये समझने की कोशिश भी करिए कि किस तरह से हमारा रोगी मीडिया का एक धड़ा या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अलग अलग डिजिटल माध्यम से इस बात का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, एक धड़े को बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। उस बिल्कुल बहकावे में ना आए और आप ज़रूर सही और सटीक जानकारी के लिए वतन समाचार देखें। आप हमारा सहयोग भी करें और इतना ज़रूर करें कि आप हमारे जो न्यूज़ होती हैं उनको आगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सच्चाई दूर तक और देर तक उसका असर हो और लोगों तक पहुँचे। कैमरामैन अहमद समीर के साथ सीधे जामा मस्जिद से लाइव मोहम्मद अहमद की ख़ास रिपोर्ट आपके लिए पेश है।